योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसम् ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानम् योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तो हम लोगों ने देखा कि भगवान यहाँ पर जो आत्मयोगी है वो सर्वत्र समदर्शी है। तो यह भगवान आत्मयोगी की स्थिति बताते हैं। वो योग में युक्त होने के कारण अब उसकी दृष्टि चारों तरफ समदृष्टि ही है, अर्थात सर्वत्र वह ब्रह्म का ही दर्शन करता है। अब यह कहने के पश्चात भगवान कह रहे हैं, यह मां पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। यह सर्वत्र मां पश्यति, यह माने जो सर्वत्र चारों तरफ सब स्थान में सब अवस्था में जो मां पश्यति जो मुझे ही देखता है, यह सर्वत्र मां पश्यति और सर्वं च मयि पश्यति और सबको मुझ में देखता है। ठीक है, तो कहते हैं कि मुझको सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है। ठीक है, जो कल हम लोगों ने विचार किया था कि सब में अपनी आत्मा और आत्मा में सब कुछ, तो उसी को भगवान यहाँ पर दोहराते हैं। बोले ऐसी जिसकी दृष्टि है तो क्या होता है, बोले तस्य अहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। तस्य उसका या उसके लिए अहम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं प्रणश्यामि न। प्रणश्यामि माने क्या है, प्रणश्यामि माने नष्ट हो जाता। ठीक है, नष्ट हो जाता। तो न प्रणश्यामि मैं कभी उसके लिए विनाश नहीं होता हूं। ठीक है, मैं उसके लिए कभी विनाश नहीं होता हूं और सह च में न प्रणश्यति, वह में मेरे लिए न प्रणश्यति, वो भी मेरे लिए कभी नष्ट नहीं होता है। अच्छा, इसको थोड़ा दूसरी तरह से समझा दें। भगवान ने कहा कि जो मुझे सब में देखता है, सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए ना मैं नष्ट होता हूं और वो ना तो मेरे लिए नष्ट होता है। तो इसको अगर पलट देंगे, माने जो मुझे सर्वत्र नहीं देखता है और सबको मुझ में नहीं देखता है, तो क्या होगा, मैं उसके लिए नष्ट हो जाता हूं और वो मेरे लिए नष्ट हो जाता है। ये होगा कि नहीं, है ना। भगवान ने कहा कि जो मुझको सर्वत्र देखता है ना, तो उसके लिए ना मैं नष्ट होता ना वो मेरे लिए नष्ट होता। क्यों नहीं नष्ट होते हैं, क्योंकि सर्वत्र देखता है ना। सर्वत्र माने क्या हुआ, सर्वत्र माने
सब वस्तुओं में, सब प्राणियों में, सब देश में, सब काल में, सब अवस्था में, तो सब में माने जो कुछ भी है, ठीक है। तो जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, ठीक है, तो उसके लिए ना मैं कभी नष्ट होता हूं, ना वो मेरे लिए कभी नष्ट होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमेशा तो हर काल में, हर देश में, हर परिस्थिति में, हर अवस्था में वो तो मुझको देखता है, वो मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, तो मैं हमेशा उसकी दृष्टि में बना रहा, ठीक है। यानी परमात्मा, यानी ईश्वर हमेशा उसकी दृष्टि में बने रहे, सब में ईश्वर को देखता है और ईश्वर में सब कुछ को देखता है, तो ईश्वर तो रहे, ठीक है। वो सब में ईश्वर को देखता है, यानी वो सबको नहीं देखता है, सब में ईश्वर को देखता है, ठीक है। वो चाहे हाथी देखे, भालू देखे, कुत्ता देखे, बिल्ली देखे, परंतु उसको हाथी में भी भगवान दिखते हैं, बिल्ली में भी भगवान दिखते हैं, कुत्ते में भी भगवान दिखते हैं। तो इसलिए भले आकार अनेक हैं, परंतु सब आकार में वो एक ही तत्व का दर्शन करता है, ठीक है। सब रूपों में वो एक ही तत्व का दर्शन करता है और पुनः सबको परमात्मा में देखता है, तो परमात्मा में सबको देखता है, यानी उसको परमात्मा ही सबका आधार अधिष्ठान दिखते हैं, ठीक है। सबको परमात्मा में, तो परमात्मा ही सबका आधार है, परमात्मा ही सबका अधिष्ठान है, तो इस प्रकार से सब में अंतर्यामी रूप से परमात्मा है और सबका आधार अधिष्ठान परमात्मा ही है, तो उसकी दृष्टि में केवल परमात्मा रहे और कुछ नहीं रहा, ठीक है। उसकी दृष्टि में केवल परमात्मा रहे और कुछ नहीं रहा, तो जिसकी दृष्टि में केवल परमात्मा विराजमान है, तो उसके लिए कभी परमात्मा नाश को प्राप्त होंगे क्या? तो परमात्मा कभी नाश को प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है। वो वायु में भी परमात्मा को देख रहा है, वो अग्नि में भी परमात्मा को देख रहा है, वो समुद्र में परमात्मा को देख रहा है, वो आकाश में भी परमात्मा को देख रहा है, तो फिर परमात्मा उसके आंखों से ओझल कैसे होंगे, ठीक है। सो सच में तस्य अहम न प्रणश्यामी, उसके लिए मैं कभी न प्रणश्यामी माने ओझल नहीं होता, ठीक है। मैं कभी नष्ट नहीं होता हूं उसके लिए, यानी कभी मैं ओझल नहीं होता हूं, उसकी दृष्टि में मैं हमेशा बना रहता हूं, ठीक है। तस्य अहम न प्रणश्यामी, एंड सच में न प्रणश्यति, और वो भी मेरी आंखों से ओझल नहीं होता, ठीक है। जैसे वो मुझे देखता है, तो वैसे मैं भी उसको भूलता नहीं हूं अर्जुन, वो भी मेरी दृष्टि में ओझल नहीं होता है, मैं भी हमेशा उसको देखता रहता हूं। जैसे वो मुझे सर्वत्र देखता है, तो अगर वो मुझे देखेगा तो मैं उसके सामने हूं, तो मैं भी तो उस तरह से उसको देखूंगा, ठीक है। जैसे वो मुझे देखेगा सर्वत्र, सब में, तो उसी प्रकार से मैं भी उसको हमेशा देखता हूं, तो वो मेरा दृष्टा, मैं उसका दृष्टा, तो दृष्टा दृष्टा एक हो गए, ठीक है। इसमें दो नहीं, बल्कि दोनों दृष्टा तो एक हो गए।
वो मेरा दृष्टा, मैं उसका दृष्टा, हम दोनों दृष्टा ही है, ठीक है। और मैं उसका दृश्य, वो मेरा दृश्य, दृश्य दृश्य एक है, दृष्टा दृष्टा एक है, ठीक है। तो हम एक हो गए। कभी मैं उसके आंखों से ओझल नहीं होता हूं, वो मेरी आंखों से ओझल नहीं होता है, यानी इसमें परोक्षता खत्म हो गई, इसमें परोक्षता खत्म हो गई। वो हमेशा मेरी दृष्टि में है और मैं हमेशा उसकी दृष्टि में हूं। तो इस प्रकार से हमें और परोक्षता रही नहीं, हम एक हो गए, ठीक है। अच्छा, इसको भक्ति के भाव में अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ क्या भगवान बताना चाहते हैं? बोले यहाँ प्रेम एकांगी नहीं, ठीक है। जैसे चकोर चांद को देखता है, क्या चांद चकोर को देखता है? नहीं, ठीक है। चकोर चांद को देखता है, परंतु क्या चांद चकोर को प्रेम करता है? नहीं। तो एकांगी प्रेम है। हाँ? जो वृंदावनी भक्त होते हैं ना, वे बोलते हैं हमारा प्रेम एकांगी नहीं, हम भगवान को चाहते हैं और हमारा हमारा कन्हैयालाल हमको चाहता है, ठीक है। तो यहाँ दोनों ओर से प्रेम है। तो भगवान ने कहा कि वो मेरी दृष्टि में कभी दूर नहीं होता है, उसकी दृष्टि से मैं कभी दूर नहीं होता। तो हम दोनों में परोक्षता खत्म हो गई, हम दोनों दोनों को देख रहे हैं, एक दूसरे के समक्ष हैं, एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे की नजर में कभी नाश नहीं होते हैं, ठीक है। कभी नाश नहीं होते हैं, अविनाशी। वो मेरे लिए अविनाशी, मैं उसके लिए अविनाशी। तो ऐसी भावना भगवान देते हैं कि यहाँ पर दोनों दोनों के समक्ष हो गए, परमात्मा और जो दृष्टा है, या जो कहते हैं जो योगी है, तो वो दोनों एक हो जाते हैं, ठीक है। उसमें और मुझ में और अंतर नहीं रह जाता है। तस्य अहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। तो इस तरह से उसको हमेशा परमात्मा दिखते हैं सर्वत्र, और परमात्मा भी हमेशा उसको देखते रहते हैं। तो ऐसे जो ध्यानस्थ योगी है उसकी स्थिति हो जाती है। तो परमात्मा और वो एक दूसरे के सामने हो जाते हैं, अर्थात दोनों एक हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि दोनों एक ही हो जाते हैं। अब यह कहने के पश्चात भगवान उसी योगी के आगे में पुनः स्थिति को और स्पष्ट करते हैं कि वो चाहे जो भी व्यवहार करे वो योगी, परंतु वो हमेशा मुझ में ही बरतता है, वो मुझ में ही स्थित रहता है। तो भगवान उसको कहते हैं सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। भगवान कह रहे हैं यह एकत्वम आस्थितः सर्वभूत स्थितम माम भजति। यह एकत्वम आस्थितः, जो ऐसे एकत्व में स्थित है, यह एकत्वम आस्थितः, ठीक है। एकता, एकत्व माने एकता,
ऐसी एकता में जो स्थित है, ठीक है, एक ही भाव, परमात्मा में और मुझ में अब कोई भिन्नता नहीं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही परमात्मा हूं, यह भाव जिसमें आ गया है, ऐसी एकता में जो स्थित है, ठीक है। तो ये जो एकत्व है, ये एकत्व किसको सूचित करता है? बोले कि अभी ये जो एकत्व है, ये जीव ब्रह्मैक्य भाव, ठीक है। जीव और ब्रह्म वो एक है। अब जीव की सेपरेट एंटिटी नहीं रही, सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं रहा, जीव का दूसरा अस्तित्व नहीं रहा। अब तक जो मैं अपने आप को जीव समझता था, जो मेरे अंदर जीव भाव दिखता था कि मैं देह हूं, जैसे ही हम अपने आप को देह मानते हैं, तो हम अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं दूसरों से, हम अपने आप को सबसे अलग कर लेते हैं। जैसे ही हम अपने आप को मानसिक मान लेते हैं, हम दूसरों से अपने आप को अलग कर लेते हैं। जैसे ही हम अपने अस्तित्व को बौद्धिक ले लेते हैं, तो हम अपने आप को दूसरों से सेपरेट कर लेते हैं। मेरी भावना दूसरों से अलग है, निराली है, मेरे विचार दूसरों से भिन्न है, तो मैं भिन्न हूं, ठीक है। तो जैसे ही हम अपने आप को दैहिक सत्ता मान लेते हैं, मानसिक सत्ता मान लेते हैं, बौद्धिक सत्ता मान लेते हैं, तो हम अपने आप को दूसरों से भिन्न कर लेते हैं, हम अपने आप को अलग कर लेते हैं। इसी को कहते हैं जीव भाव, ठीक है, इसी को कहते हैं जीव भाव। तो ये जीव भाव अभी मिट गया, जीव ब्रह्म का एकत्व एस्टैब्लिश हो गया, जीव ब्रह्मैक्य भाव। तो जीव ब्रह्मैक्य कैसे होता है? जीव जीव ब्रह्मैक्य होता है कि बाह्य रूप से नहीं होता है, बल्कि जीव का जो मूल स्वरूप है उसके ऊपर विचार किया जाता है कि ये जीव है कौन, ये जीव है कौन। तो कहते हैं ये जीव जो है परमात्मा का सनातन अंश है, ठीक है। तो स्वरूप से यह परमात्मा ही है। जैसे कि अब सागर का जल जो है, गागर का जल भी वही है, ठीक है। तो सागर में जो जल है, एक गागर में भी वही जल है। तो सागर के जल और गागर के जल में कोई अंतर है नहीं। भले गागर की आकृति अलग हो सकती है, समुद्र असीम है, परंतु गागर जो है ससीम है, परंतु उसके अंदर जो जल तत्व है वह तत्व समान ही है, ठीक है। सो समुद्र के जल और गागर के जल में कोई अंतर नहीं, तो दोनों में जो तत्व है वो एक ही है। तो जब तत्व दृष्टि से देखते हैं, आकार को नहीं देखते हैं, जब आकार का महत्व खत्म हो जाता है, स्वरूप के चिंतन जब होता है, तो स्वरूप के चिंतन में दोनों एक ही हो जाते हैं, ठीक है। स्वरूप के चिंतन में दोनों एक हो जाते हैं, तो तभी एकत्व सिद्ध होता है कि जो ब्रह्म है वही जीव है, जीव का स्वरूप जो है ब्रह्म का स्वरूप वही है।
मैं ही सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म हूं, मुझमें और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। तो इसी को कहते हैं एकत्व। तो ब्रह्मात्मैक्य बोध, वेदांत में इसको कहा जाता है ब्रह्मात्मैक्य बोध या जीव ब्रह्मैक्य बोध। ब्रह्म और आत्मा अलग नहीं, ठीक है। मेरी आत्मा कोई छोटी आत्मा नहीं और ब्रह्म जो है कोई बड़ी आत्मा नहीं, बल्कि स्वरूप से दोनों एक ही है। और मैं अपने आप को छोटा क्यों समझ रहा था? क्योंकि मेरी दृष्टि देह की आकृति पर टिकी हुई थी, इसीलिए मुझे अपने आप को छोटा महसूस हो रहा था। क्योंकि मेरी बुद्धि एक क्षुद्र मन पर टिकी हुई थी, तो इसीलिए मैं अपने आप को क्षुद्र मान रहा था। तो जब मेरी दृष्टि ये छोटा आकार, ये छोटा मन, छोटी बुद्धि से बाहर निकल जाती है, तब मेरा कोई आकार नहीं, ठीक है। तब मैं असीम हूं, मैं अनंत हूं और मैं वही हूं, ठीक है। सह अहम अस्मि, तो वह मैं ही हूं। तत्त्वम अस्सि, वह मैं हूं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो इसी को कहते हैं एकत्वम, यही एकता है, ठीक है। इसी को एकता कहते हैं, जीव ब्रह्मैक्य बोध, जीव और ब्रह्म की एकता का बोध, एकता का ज्ञान, ठीक है। तो भगवान कहते हैं एकत्वम आस्थित, ऐसी एकता में जो एस्टैब्लिश हो चुका है, ऐसी एकता में जो प्रतिष्ठित हो चुका है, जो योगी, जिस योगी के अंदर अब कोई डाउट नहीं कि उसमें और परमात्मा में कोई भेद है, ऐसी बात जिस योगी के मन में बिल्कुल नहीं है, जो योगी यह अनुभव कर चुका है कि मैं और परमात्मा, मैं और ईश्वर एक ही है, जो भगवान कह रहे हैं यह एकत्वम आस्थितः सर्वभूत स्थितम मां भजती, जो एकत्व में प्रतिष्ठित हो गया है और सर्वभूत स्थितम मां भजती, सर्वभूत स्थितम मां, सारे प्राणियों में विराजमान मुझको ही वे भजन करते हैं। तो भजन करते हैं का अर्थ क्या है? भजन करते हैं का अर्थ होता है कि मुझको नित्य निरंतर स्मरण करते हैं, ठीक है। जो कि सर्वभूत स्थितम, सारे प्राणियों में स्थित मुझको स्मरण करते हैं, सारे प्राणियों में स्थित मुझको बार बार भजन करना, माने बार बार वे अपने मन में मुझे ही याद करते हैं। तो क्या होता है? भगवान कहते हैं सह योगी सर्वथा वर्तमान अपि मयि वर्तते, सर्वथा वर्तमान अपि, वो सब में बरतता हुआ भी, सर्वथा वर्तमान अपि, ठीक है। वो सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है, ठीक है। सब प्रकार से बरतता हुआ भी वो मुझ में ही बरतता है, चाहे वो जो कुछ भी व्यवहार करें, चाहे वो जैसे भी व्यवहार करें, भगवान कहते हैं वो मुझ में ही स्थित रहता है। वो पिता बने, वो पुत्र बने, वो भाई बने, वो चाहे कोई भी कर्तव्य क्यों ना करे,
वो चाहे कोई भी रोल क्यों ना प्ले करे, परंतु रहता मुझ में है, मुझसे वो अलग नहीं होता। वो पिता के रूप से कर्तव्य निभाते समय भी वो मुझ में ही रहता है, पुत्र बनकर कर्तव्य करते समय भी मुझ में रहता है, भाई बन के कर्तव्य निभाते समय भी वो मुझ में रहता है, वो मुझ में ही बरतता है। ठीक है, तो जो भी चाहे उसका व्यवहार हो, परंतु वो मुझ में ही बरतता है, वो मुझ में ही व्यवहार करता है, वो मुझसे अलग नहीं। ठीक है, तो मुझ में व्यवहार करता है, मुझ में बरतता है, यानी क्या है, वो पिता बन के भी जब व्यवहार करता है, ठीक है, अपनी संतान के साथ, उसको संतान में परमात्मा दिखता है, मुझ में बरतता है। ठीक है, वो पिता का कर्तव्य जब निभाता है संतान के साथ, तब संतान में उसको मैं दिखता हूं। वो पुत्र बन के जब कर्तव्य निभाता है अपने पिता माता के प्रति, उसको अपने पिता माता में मैं दिखता हूं। भाई के रूप से जब व्यवहार करता है अपनी अपने भाई बहन के साथ, तो उनमें वो मुझे देखता। ठीक है, मुझ में ही बरतता है। ठीक है, चाहे वो जो भी रोल निभाए, चाहे वो जो भी रोल प्ले करे, परंतु हर रोल को निभाते समय वो मेरे साथ ही अपना रोल निभाता है। सर्वथा वर्तमान अपि मयि वर्तते, सब वर्तन करता हुआ वो मुझ में ही बरतता है, अर्थात हर रूप में वो मुझे देखता है, और जहां पर भी वो जो भी व्यवहार करता है, वो व्यवहार करते हुए वो मुझे नहीं भूल जाता है, वो हर व्यवहार में मुझे ही देखता है, और हर किसी में जिसके साथ भी वो व्यवहार करता है उसमें वो मुझे देख कर व्यवहार करता है। ठीक है, सर्वथा वर्तमान अपि, सब प्रकार से बरतते हुए। एक ज्ञानी वो है, एक ज्ञानी ऐसे रहता है जैसे शुक मुनि रहता है, एक ज्ञानी ऐसे रहता है जैसे व्यास देव जी रहते हैं, एक ज्ञानी ऐसे रहता है जैसे वशिष्ठ जी रहता है, एक ज्ञानी वैसे रहता है जैसे राम जी रहता है, एक ज्ञानी वैसे रहता है जैसे कृष्ण रहते हैं, एक ज्ञानी वैसे रहते हैं जैसे गोपियां रहती है। सर्वथा वर्तमान अपि, एक ज्ञानी वैसे है जैसे जनक जी रहते हैं। ठीक है, एक ज्ञानी वैसे हैं जैसे दत्तात्रेय जी रहते हैं। सर्वथा वर्तमान, चाहे वो जनक जैसे रहे, चाहे वो राम जैसे रहे, चाहे वो वशिष्ठ जी जैसे रहे, चाहे वो कृष्ण जैसे रहे, चाहे वो गोपी जैसे रहे, लेकिन मुझ में ही बरतता है, मुझसे अलग नहीं होता। ठीक है, हम केवल गोपियों का उदाहरण दे देते हैं कि गोपियां देखो पति के साथ भी, पुत्र के साथ भी, सबके साथ। क्यों, जनक जी नहीं थे क्या भगवान के साथ? वशिष्ठ जी नहीं थे क्या भगवान के साथ? सुखमुनि जी नहीं थे क्या भगवान के साथ? व्यासदेव जी नहीं थे क्या भगवान के साथ? सर्वथा वर्तमान अपि, वो चाहे जैसे भी व्यवहार करें, जिस रूप में व्यवहार करें, जिस प्रकार से वो राजा बन के व्यवहार करे, वो प्रजा बन के व्यवहार करें, ठीक है, वो स्त्री बन के व्यवहार करें, वो पति बन के व्यवहार करें, पुत्र बन के व्यवहार करें, परंतु सब व्यवहार में वो मुझ में ही व्यवहार करता है, मुझसे वो कभी अलग नहीं होता। वो राजा बन के जब व्यवहार करता है तो प्रजाओं में वो मुझे देखता है। ठीक है,
गुरु बन के व्यवहार करता है तो शिष्यों में वो मुझे देखता है। तो हर व्यवहार में वो मुझे ही देखता है, वो मुझ में ही बरतता है। तो भगवान कहते हैं सर्वथा वर्तमान अपि सयोगी मई वर्तते, वो हमेशा मुझ में ही बरतता है। देखो जैसे आप भिन्न भिन्न रूप के साथ व्यवहार करोगे तब आपके अंदर वो अपनापन कभी नहीं आएगा। ठीक है, कभी अपनापन नहीं आएगा। परंतु जैसे ही आप सब में अपनी आत्मा का विस्तार देखेंगे, ठीक है, सर्वत्र मयि पश्यति, सब में अपने को देखना और सब अपने में, सबको अपने में देखना, तो अपनापन आ जाता है, तुरंत ही अपनापन आ जाता है। ये सब कोई जो है ये सब मेरे ही है, तो तब कभी अपनापन कम नहीं होता है, कभी अपनापन खत्म नहीं होता है। सर्वथा वर्तमान अपि सयोगी मयि वर्तते, वो योगी मुझ में ही बरतता है। सर्वथा वर्तमान, वो सब कुछ करते हुए भी वो मुझ में बरतता है, वो मुझसे अलग नहीं होता। ठीक है, और देखो कितना प्रेम हो जाता है तब। कैसे प्रेम हो जाता है, तो बोले कि जैसे क्या होता है कि बहुत बार हम इस चीज को महसूस किए हैं। कभी कभी बड़े शहरों में जाते हैं, ठीक है ना, बॉम्बे गए, दिल्ली गए, ऐसे बड़े शहरों में जब जाते हैं तो मान लो टैक्सी में हम बैठे हैं, ठीक है, टैक्सी में बैठ के जा रहे हैं, तो टैक्सी वाले से हम पूछते हैं, टैक्सी चलाने वाला ड्राइवर से हम पूछते हैं, ए भाई कहाँ के हो? तो बोलता है कि मेरा घर झारखंड में है। तो हम बोलते हैं झारखंड में तुम कहाँ हो, किधर है तुम्हारा घर, कहाँ से हो तुम? तो वो बताता है, कोई एक डिस्ट्रिक्ट का नाम देता है। तो जैसे वो बोल देता है कि मैं झारखंड से हूं, तो तुरंत क्या होता है कि मैं भी उसी स्थान से हूं, अपनापन बन जाता है। ठीक है, तुरंत ही अपनापन बन जाता है। पहले जमाने में लड़कियां शादी होके जाती थी तो ये मोबाइल का जमाना तो था नहीं। हाँ? जब मन तब बात कर लिए, वीडियो कॉल कर दिए, हाँ? मम्मी पापा को दिखा दिए मैं कहाँ हूँ कैसी हूँ, ये सब तो था नहीं। चिट्ठी का जमाना था, वो चिट्ठी भी बहुएं कैसे लिखेगी, हाँ? पत्र लिख के भी डालना भी, ये भी बाबा ससुराल में कोई पकड़ लेगा, कोई पता कर लेगा, तो भी डर था। ठीक है, अब ससुराल में कोई मायके तरफ से आता है, भले अपने गांव से ना हो, परंतु मायके के आसपास गांव के कोई आ जाए, कहीं से खबर मिल जाता है वो वहां के हैं, तो तुरंत अपनापन बन जाता है कि मेरे मायके के नजदीक का है, तो अपनापन बन जाता है। ठीक है, तो जैसे ही हम देख लिए कि ये मेरे मायके के पास के हैं, तो बस वो मेरे अपने हो गए। जैसे ही हम सुन लिए कि ये झारखंड से है ये ड्राइवर, तो ये अपने हैं, तो हम बोलने लग जाते हैं कि अरे भाई हम भी तुम्हारे ही गांव के आसपास के हैं। परंतु झारखंड कितना बड़ा स्टेट है, उस स्टेट में वो कौन से जिले का है और मैं कहाँ हूं, लेकिन फिर भी लगता है कि भाई हम भी वहीं के हैं। ठीक है, तो अपनापन बन गया, तो तुरंत अपनापन हो जाता है।
जब हम एक ही स्थान के मान लेते हैं, एक ही जगह के मान लेते हैं, उसी प्रकार से जब हम सबके अंदर अपनी आत्मा का विस्तार देखते हैं, सबके अंदर मेरी आत्मा है, यह जब देखने लगते हैं तो अपनापन स्वतः बन जाता। ठीक है, स्वतः अपनापन बन जाता। और तब उसके साथ व्यवहार कैसा होता है? व्यवहार अपने जैसे। ठीक है, अपने जैसे। ये मेरे हैं, कोई मेरे मायके के पास के गांव के हैं, उसके साथ मेरा कोई संबंध ना होगा, पर हम संबंध बांध लेते हैं जब पता चलता है मेरे मायके के, मेरे घर के पास के कोई आया हुआ है, तो तुरंत हम संबंध बांध लेते हैं। ठीक है, वो अपना भाई जैसे लगने लगता है। उसके सामने रोना छूटने लगता है। हाँ? मैं ससुराल में इतने महीनों से हूँ, जा नहीं पा रही हूँ, मेरे पिता माता को जाके बोल दीजिएगा, हाँ, मुझे आके लेंगे, ले जाएंगे, है ना। तो अपनापन, वो मेरा कौन है? कोई नहीं, परंतु अपनापन हो जाता है। ठीक है, तो जब हम सोच लेते हैं कि ये मेरे मायके की तरफ का है, तो अपनापन हो जाता है। उसी प्रकार से अगर कोई मेरे देश के पास के हैं तो इतना अपनापन होता है। हम अगर सब में अपनी आत्मा को देखेंगे तो सोचिए कि प्रेम कितना प्रबल हो जाएगा, प्रेम कितना दृढ़ हो जाएगा। इसी से आप विचार कीजिए। हाँ? जब मेरे गांव के पास का कोई है, मेरे राज्य का कोई है, ये सोच करके इतना अपनापन हो जाता है, तो अगर हम किसी में अपने को ही देखेंगे, ये मेरा ही विस्तार है, तो सोचिए तो उसके साथ कितना अपनापन दिखेगा और कितना प्रेम नहीं होगा, इसमें विचार कीजिए। ठीक है, सर्वथा वर्तमान अपि संयोगी मई वर्तते। वो सब व्यवहार करते हुए भी वो मुझ में ही परतता है, वो मुझसे अलग नहीं होता है, क्योंकि सबके अंदर वो मुझको ही देखता है। ठीक है, तो अब भगवान यह कहने के पश्चात आगे भगवान बताते हैं, ये जो ध्यान योगी है उसके अंदर कैसे साम्यता आ जाती है। ठीक है, ये उस साम्य दृष्टि को भगवान वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, सबके अंदर वो अपने आत्मा को देखता है, तो तब उसके अंदर जो अपनापन हो जाता है, मैं जो हूं वो भी वही है, ये जो साम्यता आती है, एकत्व बोध में ये जो साम्यता आ जाती है, उसी को भगवान यहाँ पर सूचित करते हैं। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं परमो मतः। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। तो भगवान कह रहे हैं, यह सर्वत्र आत्मौपम्येन समम पश्यति। हे अर्जुन, यह माने जो सर्वत्र, हाँ, सब देश में, सब अवस्था में, सब काल में, सर्वत्र आत्मौपम्येन समम यदि वा सुखम सुखम वा दुखम समम पश्यति। चाहे वो सुख हो
चाहे वो दुख हो, ठीक है। आत्मौपम्येन समम पश्यति, वो अपने ही समान, समान सबको समान देखता है। वो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सब में वो जो है अपने ही समान एक ही रूप में देखता है। यानी जैसे मुझे सुख अनुभव होता है कोई अनुकूल वातावरण में, वैसे ही दूसरे को भी अनुकूल वातावरण देना चाहिए। जैसे प्रतिकूल वातावरण में मुझे दुख का अनुभव होता है, वैसे दूसरे को कभी प्रतिकूल वातावरण देना नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरे को भी प्रतिकूल वातावरण में दुख होता है, तो दुख किसी को पहुंचाना नहीं चाहिए। दूसरे के सुख को वो समझ पाता है, दूसरे के दुख को भी वो समझ पाता है और समान करके देखता है। माने मेरा सुख जैसा है दूसरे का भी वैसे ही सुख हो सकता। जैसे मेरा दुख है, मुझे जैसे दुख पहाड़ जैसे लगता है, दूसरे का दुख भी वैसे ही हो सकता, ठीक है। तो इस तरह से वो समम पश्यति, वो समान देखता है। आत्मौपम्येन, आत्मा के जैसे, आत्मा उपम्येन, आत्मा उपम्येन माने आत्मा के समान, मेरी आत्मा को जैसे अनुभव होता है, माने मुझको, यहां पर कहने का अर्थ है कि मुझे जैसे अनुभव होता है दूसरे को भी वैसे ही अनुभव हो सकता है, ठीक है। तो ये भाव होता है कब, when we realize the expansion of consciousness, of the consciousness, जब चेतना के विस्तार का अनुभव होता है सर्वत्र, ठीक है। मेरी चेतना जो मुझ में विद्यमान है वही सर्वत्र है, वही सब में है। इस तरह से जब व्यापक दृष्टि आ जाती है, आत्मा की व्यापकता की अनुभूति हो जाती है, तब इस तरह से अनुभव होता है। बहुत दृष्टांत पड़े हैं ऐसे योगियों के साथ, जो दूसरे को अनुभव होता है वही अनुभव उनको होते हुए दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि आत्मा की व्यापकता उनको अनुभव होती है। श्री रामकृष्ण परमहंस की जीवनी में हम लोग पढ़ते हैं कि एक बार कोई व्यक्ति जो कोमल घास सब लगे हुए थे, तो कोई आश्रम में उसके ऊपर बूट पहन के चलने लगा, ठीक है। तब उनकी छाती में इतना कष्ट हुआ और दिखाई पड़ा जैसे कि उनके छाती के ऊपर घाव हो गया है। क्यों? क्योंकि वे उस घास के साथ अपने आप को एक कर लिए थे। उस घास पे कोई बूट पहन के चलने लगा तो उनके छाती के ऊपर घाव हो गया, वे अपने आप को उस घास के साथ एक कर लिए, एकत्व भाव, ठीक है। तो जब ऐसे चेतना का विस्तार, जो चेतना मुझ में है वही चेतना घास के अंदर भी विद्यमान है, तब तो घास को जो कष्ट हो रहा है वो कष्ट मेरे शरीर में दिखाई पड़ने लगता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि जैसे कि मान लीजिए कि हमारी उंगली कट जाती है, तो क्या हम छोड़ देते हैं कि उंगली तो जो है छोटी चीज है, मेरे सिर को अगर आघात होता है तो हम सिर के आघात को महत्व देंगे
और उंगली में जो आघात होता है हम छोड़ देंगे? कभी नहीं, क्योंकि उंगली में भी मैं हूं और सिर में भी मैं हूं। ऐसा नहीं कि उंगली के आघात मेरे लिए निकृष्ट है और सिर पे आघात उत्कृष्ट है। शरीर तो मेरा ही है, ठीक है। तो कभी सिर पे आघात होता है, हम जितना महत्व देते हैं शरीर को बचाने के लिए, कभी उंगली में आघात होता है तो उतना ही महत्व हम देते हैं, क्योंकि यहां पर भी मैं और वहां भी मैं। तो ये शरीर मेरा है, इस शरीर में सिर में भी मैं हूं और उंगली में भी मैं हूं, ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसे एक ही शरीर और उस एक शरीर में सर्वत्र मैं हूं, हाँ, आपादतल मस्तक, पैर से लेकर के सिर तक मैं विद्यमान हूं। और इस शरीर में कहीं पर भी चोट पहुंचती है तो मुझे महसूस होती है, तो इसलिए मैं उसके निराकरण की कोशिश करता हूं। उसी प्रकार से ये केवल मेरे शरीर की बात नहीं, अब योगियों की दृष्टि क्या हो जाती है, अपने शरीर से हटके दूसरे शरीर तक भी विस्तृत हो जाती है, व्यापक दृष्टि हो जाती है। तो जो इस शरीर में विद्यमान है उस शरीर में भी वही विद्यमान है। तो इस शरीर को सुख की जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही आवश्यकता दूसरे शरीर को भी होती है सुख की। और जैसे दुख को लेकर यह शरीर रिएक्ट करता है, उसी प्रकार से दूसरे शरीर को भी दुख का अनुभव होगा। तो इसलिए वह हमेशा सबके साथ प्रेम भाव से रहता है, सबके प्रति प्रेम का व्यवहार करता है। क्यों उसके व्यवहार में इतनी कोमलता आ जाती है, क्यों उसके व्यवहार में इतना प्रेम दिखता है? क्योंकि वो यह समझता है कि प्रेम की आवश्यकता सबको है। जैसे मुझे किसी के प्रेम व्यवहार अच्छा लगता है, दूसरे के साथ हमारा प्रेम व्यवहार भी होना चाहिए। तो इसीलिए वो सब में अपनी आत्मा को देखकर वो तो अपने साथ ही व्यवहार कर रहा है। जैसे मैं अपने साथ बड़ा प्रेम पूर्वक व्यवहार करता हूं, है ना। अपने हाथ में अगर कहीं कोई कांटा घुस गया है ना, तो उसको निकालना होता है। जब हम कैसे निकालते हैं, बड़े प्रेम से, बड़े धैर्य पूर्वक, धीरे से निकालते हैं, है ना, कि मुझे कष्ट ना पहुंचे, मुझे तकलीफ ज्यादा ना हो, ठीक है। तो उसी प्रकार से वो अपने को सब में देखता है, तो इसीलिए सबके साथ उसका व्यवहार प्रेम का होता है। क्यों? क्योंकि वो मैं हूं, वो दूसरा कोई नहीं, बल्कि मैं ही मेरे साथ व्यवहार कर रहा हूं, ठीक है। मैं ही मेरे साथ व्यवहार कर रहा हूं, वो कोई दूसरा नहीं है। तब उसकी बोली, उसका व्यवहार तब दूसरों के साथ बहुत ही मधुर हो जाता है। तब उसके व्यवहार में संसार में सब प्राणी प्रसन्न रहते हैं, सब प्राणी उसकी उपस्थिति में संतुष्ट होते हैं, बहुत आनंद अनुभव करते हैं। और यही कहा गया है, ठाकुर रामकृष्ण देव यही समझाए हैं, कैसे जानोगे कि कोई एक आत्मदृष्टा ज्ञानी है, कैसे जानोगे? बोले जिसकी उपस्थिति में आपको आनंद अनुभव होगा, जिसके हर व्यवहार में मृदुता अनुभव होगी, तो आप जानो कि वो आत्मदृष्टा ज्ञानी है, ठीक है।
भगवान यहाँ कहते हैं सुखम वा यदि वा दुखम सह योगी परमो मतः, वो परम योगी है मेरे मत में। समझे भगवान कितनी ऊंची बात कह दी है। देखिए बोले कि सबके सुख दुख को वो अपने समान ही समझता है। माने क्या बोलेंगे कि ज्ञान का परिणाम ये होता है, ज्ञान का परिणाम ये होता है, अगर कोई व्यक्ति कहता है अपने आप को ज्ञानी और बड़ा रूठा हुआ, बड़ा जो है कठोर है, इसका मतलब कि उसके अंदर ज्ञान अभी पक्व नहीं हुआ। ठीक है, अपक्व स्थिति है। और ज्ञान जब पक जाता है तब उस व्यक्ति के व्यवहार में मृदुता दिखती है, तब उस व्यक्ति के व्यवहार में कोमलता दिखती है, तब वह व्यक्ति दूसरे के सुख में अपना सुख मानता है, दूसरे के दुख में अपना दुख मानता है। ठीक है, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस एक बार देखे दो माझियों में खूब झगड़ा होने लगा। आपस में झगड़ते झगड़ते एक माझी जो है दूसरे माझी के पीठ पर एक तमाचा मार दिया। तो जैसे मार दिया तो ठाकुर रामकृष्ण देव बड़ी पीड़ा से कहराने लगे। और बाद में भक्त लोगों ने देखा कि उनकी पीठ पर तमाचे का निशान है। तो वो कैसे संभव हुआ? क्योंकि वे अपनी आत्मा को सब में देख रहे थे। ये जब व्यापक दृष्टि हो जाती है तो उसमें दूसरे का कष्ट अपना कष्ट हो जाता है, दूसरे का दुख अपना दुख हो जाता है। तब शरीर में भी उन लोगों के केवल ये दृष्टि मात्र नहीं, बल्कि ये इतनी गहरी दृष्टि होती है कि उनके शरीर पर भी वो भाव दिख जाता है। ठीक है, तो आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सह योगी परमो मतः, उसी को परम योगी कहते हैं। जो योगी केवल एक कोने में बैठ के ध्यान करता है वो नहीं। ठीक है, कहां से भगवान शुरू किए थे याद है? योगाभ्यास कैसे करना चाहिए, आसन कैसे होना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, वहां से शुरू करते हुए धीरे धीरे भगवान बढ़ते हुए बोलते हैं कि उसके अंदर ब्रह्मात्मैक्य बोध होता है। और ब्रह्मात्मैक्य बोध के बाद वो अपने जैसे ही सबके सुख दुख को अनुभव करता है। ये उसका परिणाम है। तब भगवान कहते हैं मेरे मत में वही परम योगी है। ठीक है, वही परम योगी है। अब तक तो भगवान योगी योगी कहते आ रहे थे, परंतु यहां भगवान कहते हैं वह परम योगी है। ये जब तक नहीं आया है तब तक क्या मजा है ना। तो ऐसी दृष्टि आनी चाहिए, ये साम्य दृष्टि हुई। वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो चांडाल हो, वो कुत्ता हो, वो बिल्ली हो, वो जो हो। ठीक है, परंतु सबका कष्ट मेरा कष्ट, सबका सुख मेरा सुख, सबके सुख में मैं सुख अनुभव करता हूं, सबके दुख में मैं दुख अनुभव करता हूं। ठीक है, तो ये होता। अब ये साम्य दृष्टि भगवान जब प्रदान किए तो अर्जुन सुन रहे थे, सुनते सुनते बोलते हैं कि भगवान मेरा तो एक ही प्रश्न रह गया। वो प्रश्न क्या है? ये साम्य दृष्टि आएगी कैसे? क्यों?
कि सबसे पहले मेरा मन ही तो इतना चंचल है। हाँ, ठीक है, ये मन बड़ा चंचल है। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं, ये बड़ा सुंदर, अभी ये प्रसंग आएगा 6ठे अध्याय के, और भगवान का उत्तर भी इसके लिए बहुत ही सुंदर है, जो कि बड़ा प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है ये। अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। तो अर्जुन यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, जो हम सब लोगों के मन में निश्चित रूप से जब हम ऐसे उपदेश सुनते हैं ये प्रश्न आता है, ठीक है। हालांकि भगवान इसका उत्तर बता ही दिए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी बार बार यह प्रश्न हमको डिस्टर्ब करता रहता है, जैसे कि अर्जुन को भी डिस्टर्ब किया। तो अर्जुन पूछते हैं, अयम यह योगः साम्येन त्वया प्रोक्तः मधुसूदन, हे मधुसूदन, अयम यह योगः साम्येन त्वया प्रोक्तः, ये जो अयम यह योग, ये जो योग साम्येन, समता के रूप में, ये जो योग त्वया प्रोक्तः, आपके द्वारा कहा गया, ये जो साम्य योग आपके द्वारा बताया गया, ठीक है, ये समता आएगी कैसे? क्योंकि एतस्य चंचलत्वात् स्थिराम स्थितिं न पश्यामि। एतस्य, इसका, किसका ना, इस मन का, बेसिकली मन शब्द नहीं आया है लेकिन मन का समझना पड़ेगा। एतस्य चंचलत्वात्, इसका चंचलत्व के कारण, चंचलत्वात्, चंचलता के कारण, इसकी चंचलता के कारण स्थिराम स्थितिम न पश्यामि, मैं स्थिर स्थिति नहीं देख पा रहा हूं। इस मन की चंचलता के कारण मैं इसके ऐसे स्थिर स्थिति नहीं देख पा रहा। माने इसको ऐसी स्थिर स्थिति जो कि आप जिसको साम्यता के रूप में वर्णन किए, ठीक है, वो साम्यता हमको नहीं लगता है कि इस मन को आएगा। किस मन को? अपने मन के बारे में अर्जुन बोल रहे हैं। अहम न पश्यामि, मैं नहीं देख रहा हूं। क्यों? क्योंकि मन की चंचलता, ये मन बड़ा चंचल है। तो जब ये चंचल है तो इस चंचल मन से कैसी साम्यता उपलब्धि होगी? साम्यता तक हम कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि जब इतना विक्षेप है मन के अंदर, इतनी वृत्तियां जब उठ रही है,
मन के अंदर जब इतनी तरंगे उठ रही है तो फिर हम कैसे उस स्थिर स्थिति को लाभ कर पाएंगे? हमको तो नहीं लगता है। मेरा मन तो इतना उद्वेलित है, तो ऐसे उद्वेलित मन को हम स्थिर कैसे करेंगे? और जब तक मन स्थिर नहीं होगा तो हम साधना में आगे कैसे बढ़ेंगे? आप तो मन से ऊपर की स्थिति के बारे में कह रहे हैं, परंतु मैं पहले इस मन को जीत पाऊंगा, तब तो मैं ऊपर की स्थिति में जा पाऊंगा। हमारा तो ये मन ही यहाँ पर बाधा बन के बैठा हुआ है। तो हे कृष्ण, हे मधुसूदन, क्यों यहाँ पर मधुसूदन नाम से अर्जुन संबोधन करते हैं? बोले आप मधु राक्षस को तो मार डाले, ठीक है, परंतु हमारे अंदर भी एक राक्षस बैठा हुआ है, वो है हमारा मन। इस मन रूपी राक्षस के साथ हम क्या करेंगे बताओ अर्जुन, बताओ कृष्ण। ये मन रूपी राक्षस को हम जीत नहीं पा रहे हैं। तो जब ये मन उथल पुथल मचाया हुआ है तो फिर हम स्थिर स्थिति को, यानी वो समाधि स्थिति को, वो साम्य स्थिति को हम कैसे प्राप्त करेंगे? फिर अर्जुन उस मन के लिए तीन तीन विशेषणों का प्रयोग करते हैं। बोले हे कृष्ण, मनः चंचलम प्रमाथि बलवद दृढ़म। ठीक है, चार। हे कृष्ण, मनः चंचलम, मन चंचल है। चंचल माने चलायमान, चलायमान माने एक विषय से दूसरे विषय में जंप करता है, ठीक है, तो चलता है या चलता हुआ सा लगता है, ठीक है, एक विषय से दूसरे विषय में, एक विषय की वृत्ति से दूसरे विषय की वृत्ति इसमें आ जाती है, तो चंचलम। फिर प्रमाथी, प्रमाथी माने क्या है ना, मथ देने वाला। ये मन जो है ये मथ देता है, जैसे मथानी लेकर के हम लोग दही का मंथन करते हैं, तो उसी प्रकार से ये मन कभी कभी मथ देता है। ये कब पता चलता है? जब व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की शंका, संदेह, कभी व्यक्ति जब कंफ्यूजन में रहता है तो लगता है जैसे कि अंदर व्हर्लपूल के जैसे कुछ घूम रहा है, चर्निंग हो रहा है, ठीक है, उपाय नहीं मिलता है, तो अंदर लगता है कि ये मन जैसे एकदम घुमाता है, मत देने वाला प्रमाथी, ठीक है। फिर बलवत, बहुत बलवान है, बलवत बहुत बलवान है। व्यक्ति का मन जब कभी अशांत होता है तो बड़ा से बड़ा बलवान व्यक्ति भी डाउन हो जाता है, थका हुआ सा नजर आता है, ठीक है। एक से एक बलवान व्यक्ति, चाहे वो धन से बलवान हो, चाहे वो पद पदवी में स्थित होने के कारण बलवान हो, चाहे शारीरिक रूप से बलवान हो, लेकिन अगर मन उसका ठीक नहीं है तब उसका सब बल बेकार हो जाता है, ठीक है। इतना ये मन बलवान है, व्यक्ति को दुर्बल बना देता है केवल ये मन जब अशांत होता है। अच्छा से अच्छा व्यक्ति भी बिल्कुल डाउन हो जाता है, डल हो जाता है, थका हुआ सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मन उसको अंदर से पीड़ा दे रहा, ठीक है। बलवत और दृढ़म, दृढ़म माने क्या है ना, हठी, और बड़ा हठी भी है। कभी कभी कोई विषय को पकड़ लेता है
तो जल्दी छोड़ता ही नहीं। ठीक है, अनेकों बार ऐसे होता है कि हम लोग कभी कभी चिंता में पड़ जाते हैं। ठीक है, कोई चिंता नहीं, हमारे जो वेल विशर्स होते हैं वे देखते हैं कि हम चिंतित दिखाई पड़ते हैं तो आते हैं, हमको समझाते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स, वेल विशर्स, वे हमको समझाते हैं। लोग आते हैं, समझाते चले जाते हैं, परंतु हम अपनी चिंता को छोड़ते नहीं। मन बड़ा हठी है। लोग समझाते हैं तो हम सुनेंगे, समझेंगे, और फिर क्या उत्तर देंगे? हम सब समझ रहे हैं, फिर भी, परंतु। ठीक है, हम सब समझ रहे हैं परंतु। हाँ, ठीक है, ये जाता नहीं। जैसे धृतराष्ट्र को विदुर जी हमेशा समझाते गए, महाभारत में हम लोग पढ़े ना, कितने उनको विदुर जी समझाते थे। महाराज, दुर्योधन के ये जो सब करतूत है, ये सबको आप उसमें शामिल मत होइए। आप पांडवों को 5 टुकड़ा जमीन दे दीजिए, देखिए कैसे पांडव लोग आपके लिए भला करेंगे। पांडव लोग धर्म पथ पर चलने वाले हैं। पर सब सुनते थे, धृतराष्ट्र बोलते थे हाँ मैं समझता हूं विदुर, परंतु क्या करूं, दुर्योधन के प्रति जो मेरी आसक्ति है, मैं छोड़ नहीं सकता। तो ये मन बड़ा हठी है, कभी कभी कोई विषय को पकड़ लेता है तो उसको छोड़ता नहीं, फंसा हुआ रह जाता है, हठीला है। ठीक है, तो मन के लिए अर्जुन इतने सारे विशेषण प्रयोग किए हैं। हे कृष्ण, ही माने क्योंकि मनः चंचलम प्रमाथि बलवत दृढ़म। ठीक है, क्योंकि ये मन चंचल है, ये मथ देने वाला है, बलवान है और बड़ा हठीला है। तस्य निग्रहम अहम मन्ये वायोरिव सुदुष्कर। ऐसे मन का निग्रह माने ऐसे मन का नियंत्रण, अहम मन्ये मैं मानता हूं, वायो इव सुदुष्करम, वायु के समान, जैसे वायु को बांधना जैसे कठिन है। ठीक है, आप बोलोगे मैं दरवाजा बंद कर दिया हूं, सब कर दिया हूं, घर में हवा नहीं आएगी, लेकिन जब हवा चलते जुई जुई आवाज आती है कि नहीं, वो कौन सा पता नहीं छोटा सा एक रास्ता रहता है, उसके थ्रू हवा चली आती है। ठीक है, तो हवा को बांधना जैसे कठिन है, तो उसी प्रकार से ये मन को भी, ये हठीला, ये बलवान मन को बांधना भी मुझे लगता है कि वैसे ही बड़ा दुष्कर कार्य है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी इस मन के लिए बहुत ही सुंदर दृष्टांत देते थे। वो कहते थे, हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं कि मन जो है बंदर के समान है, एक जगह नहीं टिकता है, परंतु वे वैसा नहीं बोलते थे। वो बोलते थे मन एक ऐसा बंदर है, मन एक ऐसा बंदर है जो बंदर शराब पी लिया है और उसको बिच्छू डंक मार दिया है। ठीक है, तो उस बंदर का क्या हाल होगा बताओ? उसको बिच्छू डंक मार दिया है और वो शराब पी लिया है। ठीक है, तो जो उस बंदर का हाल है, बोले ठीक वैसा ही ये मन का हाल है। ठीक है, ठीक वैसा ही मन का, उतना चंचल है ये मन।
तो ऐसे मन को बांधना बड़ा दुष्कर कार्य है, बहुत कठिन कार्य है, असंभव सी बात है। तो अर्जुन ऐसे प्रश्न रखते हैं भगवान के समक्ष। तो भगवान सुनते हैं, सुन के अर्जुन को समझाते हैं। तो क्या समझाते हैं वो हम लोग अगले सप्ताह में श्रवण करेंगे। बहुत ही सुंदर उत्तर भगवान देते हैं। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है ये अर्जुन के प्रश्न और भगवान का जो उत्तर है बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कैसे ये चंचल मन जो कि बड़ा बलवान है, बड़ा हठी है, तो ऐसे मन को कैसे बांधा जा सकता है, कैसे नियंत्रण में लाया जा सकता है। क्या ऐसे मन को नियंत्रण में लाना, इसके ऊपर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना, पूरी तरह से इसको काबू में करना, क्या ये संभव है? हाँ? तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान अगले सप्ताह में देंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हरिओम नारायण। हरिओम हरिओम। हरिओम अम्मा, मेरा एक प्रश्न है। कल जो पाठ होने वाला है ऑनलाइन, उसका शाम में ही समय आपने बताया है ना? उसमें हाँ टाइम जी, मेंशन नहीं? अच्छा टाइम मेंशन नहीं है, 5 बजे से मेंशन है टाइम, नहीं, 5 टाइम बजे टाइम से। मेंशन है, एक्चुअली मॉर्निंग और इवनिंग का वो क्लियर नहीं है। हाँ तो वो शाम को है, 5 बजे से लेके 6:15 बजे तक शाम को है। जी ठीक है, जी, मॉर्निंग 5 धन्यवाद। बजे तो नहीं संभव है। राम मंदिर में हम लोग सब बैठ के करते हैं, ऐसा हमारा हर शनिवार, अंतिम शनिवार को ये होता है। ठीक है, तो जी इसलिए जी। इस बार भी होगा। तो बहुत लोगों ने मुझे पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री श्री गुरुभ्यो गुरुभ्यो नमः। नमः। हरि ओम।